Hello students, I am Rajesh, your computer teacher. Today we will discuss the exercise of third chapter. आपके जो 8th क्लास का थर्ड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं. और जो थर्ड चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू C++. तो इसकी एक वीडियो हमने पहले भी बनाई है, जो इसके लेसन की वीडियो है. उसके बाद जो नेक्स्ट अब आपकी है एक्सरसाइज की वीडियो है. एक्सरसाइज सोल्व करते हैं. फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. A dash is a sub program that processes the given data to provide with you a value. इसमें आपका आएगा फंक्शन. फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट प्रोसेस द गिवन डेटा प्रोवाइडिंग वैल्यू. नेक्स्ट, ए डैश सेक्शन ऑफ C++ प्रोग्राम कोड कंटेन द कमेंट. और इसमें आएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? जो प्रोग्राम के ऊपर हेडिंग डालते हैं हम, जैसे सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है तो हम कमेंट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं. नेक्स्ट इज ए वैलिड डैश इज आल्सो रेफर्ड एज ए नेम्ड स्टोरेज विच ए प्रोग्राम कैन बी मैनिपुलेट्स. प्रोग्राम मतलब मैनिपुलेट कौन करता है? ए वैलिड वेरिएबल. वैलिड वेरिएबल का जो काम होता है वैल्यू स्टोर करने का काम होता है. वैल्यू स्टोर होगी तो हम प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था a = 5, तो a क्या है? वेरिएबल है और इक्वल एक ऑपरेटर है. 5 इसकी एक वैल्यू है जो वैल्यू स्टोर करनी है. नेक्स्ट इज इन C++ प्रोग्रामिंग द आउटपुट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. जो आउटपुट के स्ट्रीम फॉर्म में डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट, टू रिसीव इनपुट मोस्ट प्रोग्राम्स टुडे यूज द डैश as a standard input device by the default. कीबोर्ड, क्योंकि डेटा जो इनपुट करते हैं वो कीबोर्ड से करते हैं. तो ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स. नेक्स्ट आपका है ट्रू फॉल्स. C++ इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट OOP. तो ये आपका आएगा फॉल्स. वाइडली है लेकिन फर्स्ट OOP हम इसको नहीं कह सकते. वाइडली OOP कह सकते हैं. Next, to use the C++ compiler, you need to install the program in your computer. ये आपका आएगा ट्रू. ट्रू होगा आपका ये, क्योंकि प्रोग्राम इंस्टॉल होगा तभी काम करेंगे सॉफ्टवेयर. जब इंस्टॉल होने के बाद ही हम प्रोग्राम चला सकते हैं. कोई भी प्रोग्राम हमें ओपन करना है उससे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी होता है. नेक्स्ट इज ए कमेंट लाइन में अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम. मतलब कमेंट लाइन का इफेक्ट जो प्रोग्राम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कमेंट होता है उसको कंपाइलर इग्नोर करता है, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट इज वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स. ट्रू, क्योंकि जो अलग अलग वैल्यू हैं वो स्टोर कर सकते हैं. एक वेरिएबल हमने b लिया, b के अंदर वैल्यू 5 फुट की है, c लिया है, c के अंदर 7 की है, i एक वेरिएबल लिया तो उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो अलग अलग वेरिएबल लेंगे उसमें अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं. सेम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट, द सीन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस. जो सीन ऑब्जेक्ट जो है वो इनपुट के लिए होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है. आउटपुट के लिए नहीं होता है ये. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. रिक्वायर्ड एक्शन एंड स्पेशल कैरेक्टर. तो फर्स्ट इसमें है टू इंसर्ट सिंगल लाइन कमेंट. तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपका दिया हुआ है जो डबल स्लैश लगाते हो सिंगल लाइन कमेंट. नेक्स्ट, टू डिनोट द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. तो उसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे, क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है. हैश इंक्लूड iostream.dat डालते हैं. दूसरा हैश इंक्लूड math.h, मैथ से रिलेटेड कोई फार्मूला में सोल्व करना है प्रोग्राम में, इसमें आएगा हैश. नेक्स्ट, टू इनक्लोज द फॉर्मूला ऑफ डिक्लेरेशन. जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें ब्रैकेट आएंगी और ये मेन फंक्शन के बाद लगती है. इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द टेक्स्ट.
अगर हमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो इन्वर्टेड कॉमाज लगाना पड़ेगा। जो सेंटेंस हमें डिस्प्ले करना है उसके शुरू में लगाना पड़ेगा और लास्ट में लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होएगा वो डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, टू इंसर्ट लाइन ब्रेक, स्लैश एन। स्लैश एन जो है लाइन ब्रेक के लिए, जैसे कुछ डेटा हमें एक लाइन में चाहिए, कुछ दूसरी लाइन में चाहिए, तो उसके लिए हम स्लैश एन का यूज़ करेंगे। एक और भी फंक्शन होता है इसका, स्लैश एन के स्थान पे हम एंडल भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी, जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ ए बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जो हम कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो इसमें एक स्टेप टू स्टेप दे रखा है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, इट मीन्स हमें कमेंट डालना पड़ेगा उसमें प्रोग्राम में। और उसके बाद प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, हेडर फाइल्स, ग्लोबल इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें उसमें डालनी है, मेन फंक्शन उसमें डालना है। उसके बाद लाइन कोड, प्रोग्राम की बॉडी शुरू होते हैं मेन फंक्शन के बाद, उसके अंदर जो कोड बनाना है वो। और जो लास्ट आपका होगा इसमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन, कौन सी वैल्यू में रिटर्न करवानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, एक्सप्लेन द प्रोसेस टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। तो इसके अंदर एक स्टेप्स दे रखे हैं, क्लिक टू स्टार्ट, कंपाइलर को स्टार्ट करने का, क्लिक द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स लिस्ट अवेलेबल होगी यहाँ पर। और जो C++ ओपन करने के बाद क्लिक ब्लेड सेट देव C++ एंड क्लिक देव C++। तो अब हमें क्या करना है, तो C++ ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, what is a valid variable? A valid variable is also known as named storage which a program can be used to manipulate. यानी कि जो वैलिड वेरिएबल है, कहने का मतलब कि वेरिएबल जो है इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वेरिएबल अलग अलग भी होते हैं, जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज में आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल है, इक्वल एक ऑपरेटर है, 5 एक वैल्यू, इक्वल टू 5। तो इसके अंदर जो वेरिएबल का जो रोल होता है वैल्यू स्टोर करने का ही होता है। वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मल्टीपल इंसर्ट ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं। मल्टीपल इंसर्ट ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन द लिटरल एंड वेरिएबल विद ए सिंगल सेंटेंस। जो लिटरल होते हैं और वेरिएबल होते हैं उनको सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। Placing multiple insert operator allow you to connect a single sentence that contain the required text and variable। तो दोनों जब अलग अलग लाइन में हमने उसको सी आउट करवाया है तो उसको एक सेंटेंस में उसका आउटपुट हम ला सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज ए स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ। आंसर, इन C++ द syntax for the standard output stream is seen। which is an instance of iStream class। तो ये in C++ the syntax of standard output device is seen। तो उसके लिए हम seen यूज करेंगे। which is instance of iStream class, और ये iStream class का एग्जाम्पल है। the scene object is connected with the स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से कनेक्ट होता है और इनपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं हम, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, अलाउ यू टू एक्सेप्ट एन इनपुट। कीबोर्ड से हम डेटा पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे